दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। लीला क्रमांक 105। ब्राह्मण के घर में पूजा भोजन स्वीकार। एक दिन स्वामी के दिन के पहले प्रहर में बानेश्वर मंदिर की ईशान्य दिशा में थोड़ी दूरी पर विद्यमान मार्तंड विहीर के समीपवर्ती स्थान पर परिभ्रमण के लिए गए। वहां स्वामी पूर्व दिशा की ओर विद्यमान मंदिर के द्वार के बाहर शिला पर विराजमान थे। थोड़ी देर के बाद मार्कंडवाड़ी की एक स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने के लिए आई। पानी से भरने के बाद घड़े को जैसे ही उसने अपने घुटने पर रखा तो उससे वह उठाया नहीं जा रहा था। सहायता के लिए उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। विवश होकर उसने स्वामी से घड़े को हाथ लगाने के लिए निवेदन किया। स्वामी के द्वारा हाथ से स्पर्श करते ही घड़ा उसके सिर पर चला गया। वह ब्राह्मणी स्त्री वहां 7 बार घड़ा भरने के लिए आई और हर बार स्वामी ने उसके घड़े को हाथ लगाया। धीरे धीरे सायंकाल का समय होने लगा तो वहां एक ब्राह्मण सायंकाल की पूजा करने के लिए आया। संयोग से वह उस घड़े वाली ब्राह्मणी का पति था। उसने जब स्वामी की लावण्य में सुंदर श्री मूर्ति को देखा तो वह मंत्र मुग्ध हो गया। वह स्वामी के पास गया और चरण स्पर्श कर उसने दंडोत प्रणाम किया। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करते हुए स्वामी से कहा, भगवान कृपा करके आप मेरे घर को अपने श्री चरणों से पवित्र करेंगे। दयालु भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने उसके साथ ही उसके घर की ओर प्रस्थान किया। घर पहुंचने पर उसने अंदर ऊंचे स्थान पर आसन लगाया। स्वामी उस आसन पर विराजमान हुए। उसने फिर अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि वह भी वहां आकर स्वामी को दंडोत प्रणाम करे। अपने पति के कहने पर जब वह वहां आई तो भगवान को देखकर कहने लगी, अजी मैं तो सोच रही थी कौन भगवान है जिन्हें आप दंडोत प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। इनसे तो मैंने 7 बार घड़े को उठाने के लिए हाथ लगवाया था। इस पर उसके पति ने उसे धिक्कारते हुए कहा, तूने भगवान से घड़े को हाथ लगवाकर बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। भगवान से क्षमा याचना करते हुए उनके श्री चरणों पर दंडोत प्रणाम कर। फिर उसने क्षमा याचना करते हुए उन्हें दंडोत प्रणाम किया। फिर स्वामी ने कहा, अनजाने में हमारी सहायता लेकर अब इसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। कोई बात नहीं, जीवन में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। फिर उन्होंने भगवान की श्री मूर्ति पर तेल मालिश कर कोसे पानी से स्नान करवाया, चरणोदक लिया, भगवान की पूजा अर्चना की, अनेक पकवानों से युक्त भोजन करवाया, मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा लगा कर दिया। उसके बाद भगवान ने वहां से अन्यत्र प्रस्थान किया। लीला का हेतु। मार्कंडवाड़ी का ब्राह्मण शाम के समय भगवान को घर ले गया। वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने चरण स्पर्श कर भगवान को दंडोत प्रणाम किया। इससे पूर्व दिन के समय ब्राह्मणी ने 7 घड़ों को उठाने के लिए भगवान से सहयोग मांगा। इससे उन दोनों को स्वामी ने संबंध दान का सुख फल प्रदान किया। दोबारा से मार्कंडवाड़ी का ब्राह्मण शाम के समय भगवान को घर ले गया। वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने चरण स्पर्श कर स्वामी को दंडोत प्रणाम किया। इससे पूर्व दिन के समय ब्राह्मणी ने 7 घड़ों को उठाने के लिए स्वामी से सहयोग मांगा। इससे उन दोनों को भगवान ने संबंध दान का सुख फल प्रदान किया। दोनों ने भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन खिलाया। इससे उन दोनों को भजन का पुण्य फल प्राप्त हुआ। दोबारा से दोनों ने भगवान को पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन खिलाया। इससे उन दोनों को भजन का पुण्य फल प्राप्त हुआ। 7 घड़ों को संबंध दिया। जड़ पदार्थों के जीवों को भी भगवान ने संबंध दान का फल प्रदान किया। दोबारा से 7 घड़ों को संबंध दिया। जड़ पदार्थों के जीवों को भी स्वामी ने संबंध दान का फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक 105 संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 106 सामान्य स्त्रियों के भिन्न अंतर्भावों को स्पष्ट करना। एक दिन प्रातः काल के समय बाजार के मध्य में से सर्वज्ञ परिभ्रमण के लिए जा रहे थे। वह बाजार पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा था। दुकानों के मुख उत्तर और दक्षिण की ओर थे। उनमें से
दक्षिण दिशा की ओर 2 सामान्य स्त्रियों के घर थे। वे दोनों भगवान को बाजार में मिली। उनमें से एक भगवान के पास आई। चरण स्पर्श कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उसने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप मेरे घर चले। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे उसके घर गए। वहां उसने ऊंचे स्थान पर भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। उसने भगवान के चरणों को पानी से धोया। वे 5 सुपारी खाने के लिए समर्पित की। इतने में वह दूसरी सामान्य स्त्री भी वहां पहुंच गई। उसने आते ही भगवान से कहा, भगवान मेरे पास बहुत सा धन द्रव्य है, व्यर्थ में ही जा रहा है, उसका उपभोग करने वाला कोई पुरुष नहीं है। इस पर भगवान ने पहली सामान्य स्त्री की ओर देखा तो वह कहने लगी, अरे तू पीछे हट, भगवान को तू यह क्या कह रही है? भगवान तो हमारे माँ बाप हैं, भगवान का सेवा दास्य करना चाहिए। इस प्रकार उन दोनों ने 3 बार इन्हीं बातों को दोहराया। पहली के मन में भगवान को माँ बाप मानकर उसके सेवा दास्य करने की उत्कृष्ट भावना थी। दूसरी के मन में विकार की भावना थी। अंत में भगवान ने निर्णय देते हुए कहा, माता यह जो माता सेवा दास्य की बात कह रही है उसके विचार उचित हैं, और जो धन दौलत की बात कह रही है वह अनुचित है। यह कहकर स्वामी वहां से चले गए। इस घटना का वर्णन स्वामी ने महादायिसा को किया था और उससे उन्होंने कहा, माता देखो एक के मन में कितनी उत्कृष्ट भावना थी और दूसरे के मन में कितनी निकृष्ट भावना थी। भाव के सम्मुख राजा महाराजा का कोई महत्व नहीं रहता। बावाती काई रावो राणा से। विचार 52। लीला का हेतु। इससे पूर्व किसी जन्म में उस सामान्य स्त्री के विद्यमान शरीर के जीव ने परमेश्वर धर्म के किसी ज्ञानी पुरुष का माता पिता के समान ही सम्मान किया था, उसकी सेवा की थी। सात्विक भावना का वह पुण्य कर्म वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस परमेश्वर अवतार तक पहुंच गया। इसका उसे विशेष लाभ प्राप्त हुआ। दोबारा से, इससे पूर्व किसी जन्म में उस सामान्य स्त्री के विद्यमान शरीर के जीव ने परमेश्वर धर्म के किसी ज्ञानी पुरुष का माता पिता के समान ही सम्मान किया था, उसकी सेवा की थी। सात्विक भावना का वह पुण्य कर्म वृद्धि को प्राप्त होते हुए परमेश्वर अवतार तक पहुंच गया। इसका उसे विशेष लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी सामान्य स्त्री पूर्व जन्म के विकार प्रमाद दोष की वृद्धि के कारण इस जन्म में उसका विकार भाव परमेश्वर अवतार तक पहुंच गया। परमेश्वर अवतार की भेंट होने पर जीव को परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए वह अधिक उपयोगी हो सकती है। विकार भावना से नाशवान पदार्थों के को देने से उस जीव को की हानि ही अधिक होती है। दोबारा से, दूसरी सामान्य स्त्री पूर्व जन्म के विकार प्रमाद दोष की वृद्धि के कारण इस जन्म में उसका विकार भाव परमेश्वर अवतार तक पहुंच गया। परमेश्वर अवतार की भेंट होने पर जीव को परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए वह अधिक उपयोगी हो सकती है। विकार भावना से नाशवान पदार्थों के संपादन अर्थात देने से उस जीव की ही हानि ही अधिक होती है। दोनों को स्पर्श संबंध से संबंध दान का फल प्राप्त होगा। उन्हें भोग भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म मिलेगा। यह परमेश्वर का दया और उदारता रूप गुण है। दोबारा से, दोनों को स्पर्श संबंध से संबंध दान का फल प्राप्त होगा। उन्हें भोग भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म मिलेगा। यह परमेश्वर का दया और उदारता रूप गुण है। अंक लीला क्रमांक 106 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।